हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे लाइपोसक्शन के बारे में। लाइपोसक्शन के बारे में हमने पहले वीडियोस में बात करें कि कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हमारे इन्वॉल्व हो सकते हैं। आज हम जो बात करेंगे अपने अपने अब्डोमेन के बारे में, लव हैंडल्स के बारे में, बैक के बारे में, कि हम इसका फैट जो है क्या निकलवा सकते हैं कि सिटिंग में, और क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या रिकवरी पीरियड है, हम उसके बारे में बात करते हैं। लाइपोसक्शन अवेयर होंगे, एवरीबडी नोज नाउ कि क्या है। लाइपोसक्शन इज रिमूवल ऑफ द फैट। सक्शन के थ्रू करते हैं, थ्रू अ पाइप निकालते हैं, कोई बड़े चीरे नहीं आते। जो आपको लाइपोसक्शन जब हम पेट की करते हैं, इस हम आज जो बात करें एब्डोमेन की, वो पेट है। जो पेट में निकलती है फैट, वो सबके निकाल सकते हैं। मेल्स में भी होती है, आजकल बहुत कॉमन है, और फीमेल्स में भी होती है। अगर फीमेल्स की स्किन भी साथ में लैक्स्ड है तो हम उसमें डिफरेंट ट्रीटमेंट आ जाता है, तो उसमें हमें स्किन भी काटनी पड़ सकती है। उसमें टमी टक आ जाता है, दैट इज अ टमी टक डिफरेंट ट्रीटमेंट। और अगर हम सिर्फ फैट निकालते हैं, उसमें लाइपोसक्शन में तो कोई बड़े चीरे नहीं है, जस्ट लाइक गैनेकोमेस्टिया, उसमें से हम फैट निकालते हैं, तो मेल में भी ऐसे ही। हमें जो इसकी प्रिकॉशन होती है कि आपकी सर्जरी के पहले कुछ हमें ब्लड टेस्ट कराने होते हैं, एंड यू शुड बी मेडिकली फिट। और एक हमें चाहिए होता है आपका अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन। पेट का एक अल्ट्रासाउंड कराना होता है, उसमें हमने ये रूल आउट करना है कि आपके एब्डोमिनल हर्निया या कोई इंग्वाइनल हर्निया वो तो नहीं है, पैराम्बलाइकल हर्निया जिसको बोलते हैं वो तो नहीं है। क्योंकि हम जब फैट को निकालना है, हमने लाइपोसक्शन करनी है, हम चाहे फैट की लेयर में रहते हैं, हम अंदर नहीं जाते पेट के, ये बाहर बाहर का काम है। बट टू फॉर द सेफ साइड हमें ये देखना है कि हाँ, आपका अब्डोमेन में कोई हर्निया नहीं है, वो बाहर इंटेस्टाइन आपकी बाहर नहीं है। तो ये हमारी प्रीलिमिनरी टेस्ट है, हम जो कराते हैं आपके सर्जरी के पहले। सो यू कैन प्लान कि जिस दिन आपने सर्जरी करानी है उसके एक दिन पहले जो क्या करना है आपको, कैसे क्या खाना खाना है, कौन सी मेडिसिन लेनी है, हम आपको एक दिन पहले बता देते हैं। ऑन द डे ऑफ सर्जरी आप एडमिट होते हैं तो हम आपका फैट निकालते हैं। अब जब अगर ऑप्शन आपके पास है कि आपने बैक भी निकलवानी है और लव हैंडल्स भी निकलवाने हैं, येस यू कैन डू। पेशेंट्स बहुत सारे पूछते हैं कि हम एक ही सीटिंग में कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, हम आपकी बैक, लव हैंडल्स, एब्डोमेन भी निकाल सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा फैट नहीं है तो थाइज इज ऑल्सो एन ऑप्शन। वो हम पेशेंट टू पेशेंट देखते हैं कि किस में हम थाइज भी निकाल सकते हैं, किस में नहीं, बिकॉज देयर इज अ लिमिट कि हमें कितना निकालना है। लेकिन बैक, लव हैंडल्स एंड एब्डोमेन ये तो हम एक सीटिंग में डेफिनेटली निकाल सकते हैं। जब आपकी सर्जरी हो जाती है, जब आप उठते हैं तो यू आर फुली कॉन्शियस, आपका फैट निकल चुका होता है। देन यू गो टू द रूम, एंड उसके बाद आपका नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हो जाता है। फ्रॉम द डे ऑफ डिस्चार्ज आपको सर्जरी के बाद आपको एक प्रेशर गारमेंट डालनी पड़ती है, क्योंकि जब भी हम बॉडी से फैट निकालेंगे, कोई भी बॉडी पार्ट होता है, चाहे हमें चिन से ही निकालना पड़े, हम उसमें भी चिन स्ट्रैप देते हैं, उसी तरह हमें एब्डोमेन में भी देना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि आपको फ्रॉम द चेस्ट के बिलो से लेना है या चेस्ट के साथ लेना है। अप टू द मिड थाइज होता है, उससे क्या है कि वो सारा आपको कंप्रेस करके रखता है। इसके दो एडवांटेजेस हैं, एक तो स्किन जो है आपकी वो स्टिक कर जाती है, साथ में हैंग नहीं करती है। दूसरा, जब हम इतना ज़्यादा फैट निकालते हैं, आपके सर्कमफ्रेंशियल एरिया का निकालते हैं, तो हम उसमें पानी डाल के निकालते हैं। तो वो जो पानी है और जो आपकी अपनी बॉडी का पानी है, अगर हम स्किन को कंप्रेस नहीं करते तो वो कलेक्शन हो जाती है बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में। सो इसमें इसको अवॉइड करने के लिए हम अपनी पहले ही प्रेशर गारमेंट डाल रहे हैं फर्स्ट डे से, तो हमारे दो एडवांटेजेस इसमें कवर हो जाते हैं। दूसरा, आपको चलने फिरने में भी एक सपोर्ट मिलता है, क्योंकि आपने फैट निकाल दिया है एंड यू फील स्टिफ कि हाँ कुछ है, तो दैट गिव्स यू सपोर्ट ऑल्सो। सो इसमें आप नेक्स्ट डे हम आपको डिस्चार्ज कर देते हैं विद सम एंटीबायोटिक्स। आपको 7 days अप्रॉक्सीमेटली एंटीबायोटिक्स देते हैं। खाना पीना आपका डाइट बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, हम कोई खाने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। डेफिनेटली हम फ्राइड नहीं बोलते कि फ्राइड नहीं खाना, जंक नहीं खाना। हेल्दी डाइट आपका नेक्स्ट डे से शुरू हो जाता है। बेड रेस्ट नहीं चाहिए, वी डोंट नीड बेड रेस्ट, बिकॉज आप जितना मूव करेंगे आपकी बॉडी उतना ही फ्लूइड को वॉश आउट करती है, उतनी जल्दी रिकवर करती है। फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स यू नीड टू वॉक इन द रूम, यू नीड टू ऑन द हाउस। आप उसके बाद 2 दिन के बाद बाहर भी घूम सकते हैं, अपना बाहर जाके अपना जो भी करना चाहते हैं, मार्केट जाना चाहते हैं वो कर सकते हैं, गार्डन में जाना चाहते हैं जा सकते हैं। सो आपको 2-3 दिन में आपको थोड़ी स्टिफनेस रहती है, क्योंकि आपको पेन होगी कि हाँ हमने फैट निकाला है। सो वो 2-3 दिन में पेन किलर्स के साथ ठीक हो जाती है। हम इसमें जो पेशेंट्स में देखते हैं कि इस सर्जरी के बाद पेशेंट्स को एकाइमोसिस बोलते हैं, कि वो एक ब्लू पैचेस नजर आते हैं बॉडी में। दीज आर द ब्लड वेसल्स, जो हम जब लाइपोसक्शन करते हैं तो वो ब्लड वेसल्स रप्चर कर जाते हैं। सो वो उसमें कोई घबराने की बात नहीं होती। जैसे हम नील बोलते हैं कि नील पड़ गया, तो वो नील की तरह होता है, वो 14 days तक अपने आप धीरे धीरे कलर चेंजेस करके चला जाता है। और इसमें लाइपोसक्शन में आपको कोई लंबी ड्रेसिंग्स की जरूरत नहीं पड़ती है। हम आपको घर पे बता देते हैं कि आपको वूंड की केयर कैसे करनी है।
आपके स्टिचेस जो एक एक स्टिच लगा होता है हर जगह पे, आप 14 डेज बाद उनको निकलवा सकते हैं। एंड देन यू कैन वेयर वट एवर यू वॉन्ट टू वेयर, आपकी जो बॉडी स्लिम हो जाती है, सो यू कैन गो टू योर सोशल एक्टिविटीज़ एंड यू कैन गो एनी वेयर वट एवर यू वॉन्ट टू वेयर। For any further information, you can contact on the number given below.